कभी सोचा है कि एक पूरा देश मिलकर खुद से एक वादा करे? भारत के संविधान की शुरुआत पता है ठीक इसी तरह होती है, कुछ बहुत ही शक्तिशाली शब्दों के साथ जो हमारे देश की नींव रखते हैं। चलिए आज इन वादों को जरा करीब से समझते हैं। हम, भारत के लोग, ये 3 शब्द शायद हमारे संविधान के सबसे सबसे ज्यादा ताकतवर शब्द हैं। ये एक सीधी और साफ घोषणा करते हैं कि भारत में असली शक्ति, असली पावर का सोर्स कौन है, और वो है यहाँ के लोग, हम और आप। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि ये जो संविधान है ना, ये हमें किसी राजा ने या किसी बाहरी ताकत ने नहीं दिया। इसे भारत के लोगों ने खुद अपने लिए बनाया है और खुद ही स्वीकार किया है। मतलब असली मालिक जनता है। अच्छा, तो अगर सारी शक्ति लोगों के ही हाथ में है, तो अगला सवाल ये उठता है कि लोगों ने खुद से वादा क्या किया? उन्होंने ये शक्ति का इस्तेमाल करके कैसा देश बनाने का सपना देखा? चलिए जानते हैं। प्रस्तावना में ना 5 ऐसे बड़े वादे किए गए हैं जो बताते हैं कि भारत एक देश के तौर पर आखिर होगा कैसा। इन्हें हम अपने राष्ट्र के 5 स्तंभ भी कह सकते हैं। एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो पहला और सबसे बड़ा वादा, भारत एक संप्रभु राष्ट्र होगा। अब ये थोड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है कि हम अपनी किस्मत के मालिक खुद हैं। अपने देश के अंदर क्या करना है और दुनिया के साथ कैसे रिश्ते रखने हैं, ये सारे फैसले लेने के लिए हम पूरी तरह आज़ाद हैं। इसे अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो हम अपने कानून खुद बनाते हैं। कोई दूसरा देश आकर हमें ये नहीं बता सकता कि भाई भारत को कैसे चलाना है। हमारी सरकार, हमारे नियम, बस। दूसरा वादा है समाजवादी देश बनाने का, जो 1976 में जोड़ा गया था। भारत में इसका मतलब है एक ऐसा कल्याणकारी राज्य बनाना जहां सरकार की ये कोशिश हो कि अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो कम हो और हर किसी को आगे बढ़ने का बराबर मौका मिले। तीसरा वादा है धर्मनिरपेक्षता का। ये शब्द भी 1976 में ही जोड़ा गया था। इसका मतलब बहुत साफ है, सरकार का यानी देश का कोई अपना धर्म नहीं होगा। देश की नज़र में सभी धर्म बराबर हैं और हर इंसान को अपना धर्म मानने, न मानने या किसी भी तरह से पूजा पाठ करने की पूरी आज़ादी है। और ये चीज़ हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। इसका मतलब है कि आप किसी भी धर्म को माने या फिर किसी को भी ना माने, ये आपका निजी फैसला है और इस आधार पर आपके साथ कोई भी कहीं भी भेदभाव नहीं कर सकता। अब आता है चौथा वादा, लोकतांत्रिक व्यवस्था। ये शब्द तो हम सबने सुना ही है। इसका सार है जनता की सरकार, जनता के लिए और जनता के द्वारा। यानी शासन का जो असली अधिकार है वो लोगों के ही हाथ में है। और लोकतंत्र का सबसे बड़ा सबूत क्या है? वो है वोट की शक्ति। यही वो ताकत है जिससे हम अपनी सरकार चुनते हैं। 18 साल से ऊपर का हर नागरिक, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म या जाति का हो, वोट देकर देश के भविष्य में अपनी बात रख सकता है। और 5वां और आखिरी वादा है कि भारत एक गणराज्य होगा। इसका मतलब है कि हमारे देश का जो सबसे बड़ा पद है, यानी राष्ट्र का प्रमुख, वो पद किसी को विरासत में नहीं मिलेगा जैसा राजाओं के ज़माने में होता था। उसे भी चुना ही जाएगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन है? भारत के राष्ट्रपति। वे किसी शाही परिवार से नहीं आते, बल्कि उनका एक चुनाव होता है। यही एक गणराज्य की असली पहचान है। यहाँ कोई राजा या रानी नहीं होता, सिर्फ चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। तो भाई ये इतने शक्तिशाली वादे लिखे किसने? आइए अब जरा इस महान दस्तावेज को बनाने वालों के बारे में जानते हैं। तो ये ऐतिहासिक दस्तावेज आखिर बनाया किसने? इसे तैयार किया था संविधान सभा ने। जरा सोचिए, एक ऐसा हॉल जहां भारत के हर कोने से, हर समुदाय से आए हुए प्रतिनिधि मौजूद थे। ये लोग पूरे देश की सच्ची विविधता को दर्शा रहे थे। और इसे बनाने में वक्त कितना लगा? पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। जी हाँ, लगभग 3 साल की कड़ी मेहनत, तीखी बहसें और पूरे समर्पण की बाद जाकर ये दस्तावेज तैयार हुआ था। इस पूरी प्रक्रिया को जो लीड कर रही थीं, वो थी मसौदा समिति और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्हें हम भारतीय संविधान का मुख्य वास्तुकार भी कहते हैं। उनकी समिति ने हर एक शब्द, हर एक नियम पर बहुत गहराई से विचार विमर्श किया ताकि एक मजबूत और टिकाऊ संविधान बन सके। चलिए अब भारतीय संविधान की कुछ ऐसी अनोखी और मज़ेदार बातों पर एक नज़र डालते हैं जो इसे दुनिया में बिल्कुल अलग बनाती हैं। क्या आपको पता है कि हमारा संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है?
ये असल में भारत की विशाल विविधता और जटिलताओं को दिखाता है, जिसके लिए एक बहुत ही डिटेल्ड दस्तावेज की जरूरत थी। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं, बल्कि अपने आप में एक कलाकृति भी है। क्या आप मानेंगे कि जो असली संविधान है उसे प्रिंट नहीं किया गया था? उसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से बहुत ही खूबसूरत लिखावट में लिखा था, और शांति निकेतन के कलाकारों ने इसके पन्नों को अपनी कला से सजारा था। अच्छा, यहाँ पर ना 2 तारीखें हैं जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। पहली 26 नवंबर 1949, ये वो दिन है जब संविधान बनकर तैयार हो गया और उसे अपना लिया गया। इसे हम संविधान दिवस के तौर पर मनाते हैं। और दूसरी 26 जनवरी 1950, जब ये संविधान पूरे देश में लागू हुआ और भारत सही मायनों में एक गणराज्य बना। और इसी दिन को हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो देखिए, संविधान बनाने वालों ने तो हमें एक रास्ता दिखा दिया, एक सपना दे दिया, पर आज सवाल हम सबके लिए है। हम यानी भारत के लोग इन वादों को आज कैसे निभा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल